नमस्कार। आज हम खोजी पत्रकारिता के विषय में चर्चा करेंगे कि खोजी पत्रकारिता की इस प्रकार विषयों पर हम विश्लेषण करेंगे। पहला पॉइंट मीडिया की व्याख्या करना है, अपराध का विश्लेषण करना है, पुलिस की परिभाषा प्रस्तुत करना और खोजी पत्रकारिता पर प्रकाश डालना, अपराध और समाचार पत्रों के लेखन को जानना। हम आज इन विषयों पर चर्चा करेंगे। आज से पहले मीडिया समाचार पत्रों ने जब भी लेखन का प्रकाशन होता था समाचार पत्रों का, इसके बाद धीरे धीरे रेडियो का आविष्कार हुआ, फिर उस पर होने लगा समाचार पत्रों का प्रकाशन। फिर इसके बाद टीवी के बाद आता है इंटरनेट के जरिए फिर समाचार पत्र पूरी दुनिया की खबरों को एकत्रित किया जाने लगा। फिर इसके बाद समाचार न्यूज़ पेपर्स आदि इसके जरिए समाचार पत्रों को प्रकाशित किए जाने लगा। अब आता है मीडिया की व्याख्या करना। मीडिया आज टेक्नोलॉजी के युग में काफ़ी उभर कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। मीडिया समाचार पत्रों को जो कि सूचनाओं को आदि को एकत्रित कर उसको प्रकाशित करता है। मीडिया के जरिए काफ़ी आसान और सुगम हो गया है। इंटरनेट के माध्यम से सारी सूचनाओं को एकत्रित करना काफ़ी आसान हो जाता है। फिर इसके बाद आता है यह कि एक राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रमों के प्रति लोगों को जागरूक करने का महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया निभाता है। इसके बाद अपराध का विश्लेषण करेंगे। अपराध का विश्लेषण इस प्रकार कि जहाँ पर जो अपराध किया जाता है उस अपराध के ऐसा रहा नहीं जहाँ पर पहले अपराध ना किया गया हो। इससे पहले भी इतिहास में ऐसा कोई शब्द नहीं जहाँ पर अपराध कई प्रकार से किए जा सकते हैं। अपराध आज की टेक्नोलॉजी के युग में अपराध जैसे कि साइबर क्राइम्स आदि ऐसे अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। साइबर क्राइम और मर्डर आदि हत्या के मामले में इसमें भी, और गवर्नमेंट इन पर कानूनों में समय समय पर आवश्यकता अनुसार उस पर संशोधन करती है। आदि अपराध करना, जैसे कि अपराध कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों नियमों को तोड़ना वही अपराध है। जैसे कि लड़ाई आदि करना या फिर चोरी डकैती करना या लूट फाट आदि करना या फिर किसी की ज़मीन या घर पर कब्जा करना, यह भी अपराध की श्रेणी में उस पर कब्जा करना और उसको प्रताड़ित करना, ये अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं। साइबर क्राइम्स जो कि धोखाधड़ी से ईमेल भेजना और हैकिंग आदि, ये साइबर क्राइम होते हैं। जो कि इसके साइबर क्राइम इसमें मीडिया भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि जो साइबर क्राइम होते हैं उनको अपराधों को उसको क्लियरिटी क्या करता है, उसको विश्लेषण करता है उसका। जैसे कई सारी हमारी इंडिया में भी बहुत सी सारी न्यूज़ एजेंसियां हैं, जैसे कि एडेड ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ये समाचार पत्रों में जितना भी सर्कुलेशन होता है वो आंकड़ों को जांचता है। ये एडेड ब्यूरो सर्कुलेशन का काम है। फिर आता है एक और अपने इंडिया का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, जो कि उसका कार्य यह है कि मंत्रालयों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और मंत्रियों और जो राष्ट्रपति होते हैं उनके साथ पत्रकार मंडल का चयन होता है कि भाई प्रधानमंत्री यदि विदेश यात्रा या जहाँ भी जाएगा उनके साथ कौन जाएगा। तो हम इस विषय पर एक अलग से इस
इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये फिर एजेंसियों का काम हो जाता है। इंडियन लुक न्यूज लैंग्वेज या न्यूज़पेपर एसोसिएशन, ये फिर अलग उनका काम हो जाता है। जैसे कि तास एक रूस की, एक सोवियत संघ यूनियन की ये उसकी एजेंसी है। तो ये सब कार्य उनके अलग हो जाते हैं। तो हम इस विषय पर बाद में इस विषय पर चर्चा करेंगे। पहले हम खोजी पत्रकारिता के विषय को देख रहे हैं। तो पुलिस को परिभाषित हम किस प्रकार की, पुलिस को यह कि पुलिस को निम्न श्रेणियां हैं, जैसे कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस, यातायात पुलिस, समाचार सामान्य पुलिस और सशस्त्र पुलिस और गुप्तचर पुलिस है। पुलिस के उत्तरदायित्व यह है कि वह राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखे आदि इसके उत्तरदायित्व में। देखो ये कहीं पर जो हंगामा आदि हो जाता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ये राज्य की ओर से ये पुलिस उसको शांति व्यवस्था बनाए रखने का कायम करती है। उस पर यदि आवश्यकता अनुसार बल का भी प्रयोग करती है। पुलिस के कार्य: कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध का निवारण करना और अपराध की जांच करना। जैसे कि जहां अपराध हुआ उसकी जांच करना, और जो अपराधी है, अभियुक्त है, उसको गिरफ्तार करना, व्यक्तियों के झगड़ों में हस्तक्षेप कर उनमें समझौता करवाना। जो व्यक्ति हैं उनमें यदि झगड़ा हो रहा है तो उसको समझौता करना आदि ये पुलिस के कार्य हैं। नागरिकों की जान माल और आज़ादी की सुरक्षा करना, जो नागरिक हैं उनके जान माल और आज़ादी की सुरक्षा करना आदि। चोरी किए गए माल को उसको बरामद करे और उसको पेश करे न्यायालय। कानूनों, आदर्शों और वारंटों का निष्पादित करना आदि कार्य पुलिस के हैं कि उनको निष्पादित कर। हालांकि पुलिस का काम काफ़ी जटिल हो गया है। जैसे कि आए दिन हम देखते हैं कि राजनेताओं की विभिन्न रैलियों के दौरान सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था बनाए रखना, जुलूसों और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, हड़ताल, धरनों और बंद के दौरान असामाजिक तत्वों से राष्ट्र की रक्षा करना, राजनेताओं की व्यक्तिगत सुरक्षा करना, चोर डकैतों और लुटेरों से आम नागरिकों की रक्षा करना आदि काम में पर्याप्त संख्या न होने की वजह से पुलिस को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि देखा जाए तो राजनेता हैं, रैलियां हैं, उनकी व्यवस्था बनाने में तो पुलिस को काफ़ी समस्या इसमें सामना ये रहता है कि पर्याप्त पुलिस का ना होना। जो जितनी पुलिस जिस राज्य में, जिस विभाग में जितनी पुलिस होना चाहिए थी, उतनी पुलिस की ना होने की वजह से तो पुलिस को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। तो और राजनेताओं की जो सिक्योरिटी है उसके बारे में भी व्यवस्था करना, ये सब पुलिस के कार्य हैं। खोजी पत्रकारिता के विषय में देखें। खोजी पत्रकारिता क्या है? मनुष्य क्या है, शुरू से जिज्ञासु होता है। उसे वो सब जानना अच्छा लगता है जो उसे पता नहीं है। तो खोजी पत्रकारिता में क्या होता है, वो सब इसको जानने का प्रयास करता है। जैसे कि कुल मिलाकर यह रहता है कि सत्य और तथ्य के रहस्यों का उद्घाटन करना, यानी कि किसी बात की तह तक जाना, उसका निष्पक्ष निरीक्षण करना, किसी बात की तह तक जाना, निष्पक्ष निरीक्षण करना और उस विषय से जुड़े हुए संदर्भ में रियायतों और परिस्थितियों के आधार पर, और जो कि ये रहता है इसमें मान के चलिए कुल मिलाकर सत्य के रहस्यों का उद्घाटन इसमें होता है। और संदर्भ में स्थितियों परिस्थितियों में गड़बड़ झाले होते हैं तो उनको रेखांकित करना और खोजी पत्रकारिता का काम है। ये सब क्या है, खोजी पत्रकारिता का काम है। जैसे कि आधे अधूरे तथ्य मिलते हैं, पूरे सटीक जानकारी नहीं मिलती है, गुमनामों स्रोतों से जानकारी आती है, उनके पास लीक हुए दस्तावेज होते हैं जिनकी प्रमाणिकता की जांच करती है, फिर वो लोग जो मीडिया होती है या फिर जो भी वो उनकी जांच करते हैं। यानी कि
कुल मिलाकर यह होता है कि सच सामने नहीं होता है, सच को सामने लाना पड़ता है। तो ये एक किसी मुकदमे से भी कम नहीं। खोजी पत्रकारिता की ज़रूरत क्यों? तो इसकी खोजी पत्रकारिता के ज़रूरत के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आए दिन हम देखते हैं सरकार, कंपनी, संगठन और व्यक्ति भी कई नियम कानून के निर्णय और घटनाओं को छिपाने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि कानून निर्णय को वो छिपाने का प्रयास सरकार भी कर दी, कंपनी, संगठन, संस्थान और व्यक्ति अपन कई नियम कानूनों के निर्णय जो होते हैं उनको छिपाने का प्रयास करता है। तो कुल मिलाकर यह है कि जो लीगल और जो कानूनी जो एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं उनसे ये अनुरोध किया जाता है कि अपराध हो क्यों, मतलब ये गलत क्या है और कैसे हो रहा है, कानून कहाँ तोड़ा जा रहा है, फैसलों में पक्षपात कहाँ है, व्यवस्था में लापरवाही कहाँ है, अपराध कहाँ और कैसे पनप रहा है। इस विषय पर किसी लीगल जो एक्सपर्ट है उनको उस पर विचार करना चाहिए। खोजी पत्रकारिता के महत्वपूर्ण चरण, तो हम इस महत्वपूर्ण चरणों पर वो करेंगे खोजी पत्रकारिता के में। जैसा कि रिसर्च होती है, गोपनीयता, सतर्कता, सहज, यानी जो खोज करना सबसे पहले उसको रिसर्च करना पड़ता है, कुछ गोपनीय कुछ चीज़ें उसको बताना होता है और कुछ नहीं, और सतर्कता और उसमें साहस भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इनमें पुराने सरकारी दस्तावेज, समाचार पत्रों में प्रकाशित पुराने समाचार की किताबें, पत्रिकाओं में प्रकाशित पुराने आलेख भी किसी विषय और व्यक्ति की घटना, अन्य पहलुओं को जानने सहित बदलाव को समझने में सहायक होते हैं। कई बार तो इसमें क्या है, इसमें सजगता जो पत्रकार होता है उसको सजगता उसमें बरतनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, कई बार बदले की भावना और राजनीतिक द्वेष, निजी स्वार्थ हावी हो जाते हैं। इसके अलावा यह भी होता है कि व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का आरोप है और वह उस बात को बताने से इनकार कर दे, तो जो पत्रकार है उसे जनसंपर्क में क्या बोलते हैं, जो कि महारत होना चाहिए उसके लिए, और उसे वह अपने विवेक के आधार पर ही वह उनसे पूछे। और पत्रकार को एक चीज़ और उस पर ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने सारे सूत्रों के नाम, घर के पते, मोबाइल नंबर आदि उसके लिए एक नोट करके रखना चाहिए। जब आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उनको पेश कर सके। यह कि गहन और जांच परख और अनुसंधान की एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें पत्रकार को अक्सर खतरों का सामना करना पड़ता है। यह कि गहन जांच और उसमें क्या होती है, प्रक्रिया होती है, इसमें खतरों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि देखा जाए तो आज यूक्रेन में युद्ध, रूस और में यूक्रेन में युद्ध छिड़ा है, जहाँ की पत्रकार हैं वो वहाँ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो खतरा उनके जान के लिए खतरा है, तो ऐसे में उन्हें खतरों का सामना करना पड़ता है। तो ये खोजी पत्रकारिता के गुण क्या हैं, हम इस चीज़ को जानेंगे। गोपनीयता इसकी तो इसमें ये रहता है मोबाइल नंबर, ये सब नोट, सतर्कता भी होना चाहिए उसमें। और खोजी पत्रकारिता के गुण देखते हैं अपन इसमें। खोजी अनियमितता, सूंघने की क्षमता, सतर्कता, धैर्य, अथक परिश्रम, स्रोतों का
निर्माण, जनसंपर्क में महारत होना चाहिए, निरीक्षण, संतुलन और सत्य का परीक्षण, संदेह की प्रवृत्ति, दस्तावेज को जुटाने का हुनर हो, तथ्यों को जांचने और परखने का उसमें कौशल हो, दबाव सहने की क्षमता, निष्पक्षता और निर्लिप्तता। तो ये सारे उसमें गुण होना चाहिए, एक अच्छे खोजी पत्रकारिता के गुण होते हैं ये। रेकी एक ऐसी प्रक्रिया है, BBC लंदन के जो पत्रकार हैं उन्होंने कहा है कि रेकी क्या है। रेकी के बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स लिखता हूँ। रेकी के बारे में रेकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्पष्ट यानी कि स्थल और निरीक्षण करने हेतु अवलोकन किया जाता है, जैसे कि संवाददाता की संदेह की क्षमता, कल्पनाशीलता और अनुभव की परीक्षा होती है। इसमें क्या होती है, उसकी एक तरह उसे बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है और बहुत ही उसकी अनुभव की एक तरह से उसकी परीक्षा होती है। तो रेकी जो है शब्द हम इसकी बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये BBC लंदन यानी कि सबसे पहले रिपोर्टिंग की जाती थी वहाँ पर। एक पत्रकार को कामयाबी की कुंजी उसके सूत्रों का जाल है। जितना उसको जो सूत्रों के जो जाल होता है उसकी एक कुंजी होती है एक पत्रकार की। घात लगाकर सबूत जुटाना, जैसे कि पत्रकार को सबूत जुटाने के लिए हमेशा खतरे से खाली नहीं होता है जो कि देखता, लेकिन आज के दौर में किसी भी गड़बड़ी का छिपाकर फिल्मांकन करना, पहचान छिपाकर किसी भी कुकृत्य को, गैर कानूनी काम में मिलावट, साजिश, लापरवाही, अपराध, जालसाजी या रिश्वतखोरी को प्रमुखता से दिखाए जाना स्टिंग ऑपरेशन कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्टिंग ऑपरेशन बोलते हैं। स्टिंग ऑपरेशन आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए सही तरीका और समय और जो समय होता है उसकी और स्थितियों को भुनना पड़ता है। यही नहीं, स्टिंग के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन होना जरूरी है। जैसे कि उसके लिए क्या होना चाहिए, पर्याप्त संसाधन होना भी जरूरी है। जैसे कि जब स्टिंग ऑपरेशन जब वो करते हैं तो एक जो कहीं पर जो कैमरा की जो चिप होती है वो लगा कर ले जाते हैं, कैमरे की चिप पे, जिससे कि रिपोर्टिंग बहुत सतर्कता रखना पड़ता है। ये देखिए, इसमें ये कैमरे की चिप है, तो उनके लिए एक ऐसी जगह पर भी कैमरा की चिप लगाकर ले जाते हैं। यही नहीं, मांगे जाने पर संवाददाता को फोरेंसिक जांच के लिए उन दृश्यों की मूल की प्रति भी देनी पड़ सकती है जिसमें वीडियो प्रमाणित के अनावश्यक संवाददाता पाए जाने पर कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, उसको There's no internet connection at the moment. तो इसमें क्या रहता है कि उसके लिए ये देखना पड़ता है, जो वीडियो होती है जैसे आती है तो उसको प्रसारण करने से पहले उसकी जांच की जाती है, वो खुद स्वयं उसकी जांच करता है। नहीं तो अनावश्यक पाए जाने पर क्या होता है, उसे कटघरे में न्यायालय में खड़ा किया जा सकता है। और न्यायालय में यदि ये पेश नहीं कर पाते हैं तो खोजी गई पत्रकारिता किसी, जैसे कि फोटो, फिल्म, कंप्यूटर, मेमोरी कार्ड, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट एड्रेस, IP एड्रेस, उत्पादन वस्तु आदि से
और पदार्थ, द्रव्य, दवा की अलग अलग प्रयोगशालाओं, जांच और सबूत हासिल करने की एक जरिया। जैसे कि किसी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, उस विषय पर कितनी क्वांटिटी है उसमें, तो मतलब शरीर पर कितना उसका प्रभाव रहता है। तो शरीर को कोई जैसे कि यदि कोई प्रयोगशाला या फिर उसमें दवा का कुछ ऐसा निर्माण किया जा रहा है जिससे कि जैसे कीटनाशक दवा, तो उसमें उसकी मतलब जांच करना प्रयोगशालाओं का आदि, उसकी जांच पड़ताल कर उसको सही उसकी जानकारी हासिल करना आदि, ये मतलब ये पत्रकारों के कार्य हैं। यदि वो गलत पाया जाता है तो फिर उसको प्रकाशित करना। संवाददाता पुलिस, विश्वविद्यालय, प्रयोगशाला, स्वास्थ्य विभाग एवं खग एवं दवा विभाग आदि की वे सहायता लेते हैं। ऑनलाइन पड़ताल खोजी पत्रकारिता के लिए एक नया औजार है। क्योंकि इससे किसी मामले के विषय के ऐतिहासिक पहलू को जाना जा सकता है, वर्तमान की स्थिति का आकलन और निगरानी की जा सकती है। तो आज गूगल के ज़माने में ऑनलाइन किसी भी स्थिति को उसकी जाना जा सकता है या फिर उसके बारे में पता किया जा सकता है। तो ये काफ़ी सहायता करता है पत्रकारों को। जैसे कि देखा जाए, आज से 2 दशक पहले जो पत्रकारों को उसमें जो मतलब जो राजनीति और वाणिज्य को महत्व मिलता था, अब वो अपराध को मिलने लगा है। कैसे कि अपराध और समाचार मीडिया में मिले महत्व को चलते अमेरिका में वोटरगेट मामले का खुलासा हुआ, जिसमें राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को अपना जो पद है उसको छोड़ना पड़ा था। हाल ही में देखा जाए तो भारत भी धीरे धीरे मामले बढ़े। 2009 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल 46 वर्षीय नारायण दत्त तिवारी तेलुगु चैनल को स्टिक के बाद अपनी गद्दी को अलविदा कहना पड़ा। चैनल में उन्हें राजभवन में महिलाओं के साथ आपत्तिजनक व्यवस्था में दिखाया गया था। तो हाल ही में देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के शहर में नोएडा में निठारी कांड की गूंज संसद तक सुनाई दी। आरुषि हत्याकांड देश को हिलाकर रख दिया। ये एक जो आरुषि, इसमें कि CBI भी इसमें बहुत सारी जटिलताएं आई थी उसमें साबित करने के लिए कि उसमें जो हत्या हुई थी तो किसने की, इसका पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसमें कम से कम 9 साल उसमें केस चला था इस विषय पर, आरुषि हत्याकांड। ये आरुषि हत्याकांड जब हुआ था तब 9 साल तक इसमें केस चला था। ये निठारी कांड का है। तो किसी भी परिस्थिति में आरोप में तो मीडिया का एक महत्वपूर्ण ये भी कार्य रहता है कि उसको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए मीडिया के लिए कि किसी भी आरोपी या फिर अपराधी होता है उसके लिए हीरो की तरह प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों के झगड़ों को समाचार लिखते समय इस बात का उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसे पढ़कर उत्तेजना या सामाजिक वैमनस्य न फैले। यानी कि
जो अपराध कर रहा है उसके लिए कई बार देखा जाता है कि जो मीडिया रहती है कि वो कहती है कि ये देखिए यार, मतलब उसके लिए इस तरह उसे नहीं दिखाना चाहिए जो कि वो हीरो की तरह हो। तो इससे क्या रहता है, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। और यदि दो पक्षों का झगड़ा है तो समाचार लिखते समय उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज में यदि इसको कोई लोग पढ़ें तो सामाजिक वैमनस्य ना फैले, दोनों पक्षों की एक ये उसको मतलब ध्यान रखना चाहिए कि उसमें क्या लिखना चाहिए। एक पत्रकार के महत्वपूर्ण ये गुण होते हैं। अब अपराध समाचार के मिलते ही उसकी पुष्टि करना जरूरी है। जैसे ही अपराध का कोई समाचार जैसे मिलता है तो उसकी पुष्टि करें। पत्रकार को सूत्र चाहे कितने ही विश्वसनीय, जो पत्रकार के सूत्र कितने हो विश्वसनीय हो क्यों ना हो, लेकिन खुद समाचार की छानबीन करना और उसके बारे में पुलिस के वक्तव्य को शामिल करना अपराध समाचार के लिए अनिवार्य है। यानी कि जो पुलिस है उसकी सहायता उसको लेना चाहिए, जिससे कि उसके लिए यह बहुत अनिवार्य है। और जो अपराध के सूत्र कितने ही विश्वसनीय हो वो अपनी खुद से उसकी जांच करें। अपराध संचार के लेखन समय घटना स्थल का विवरण, अपराध का समय, अपराध के उपदेश, पुलिस की भूमिका जैसे तथ्यों का उल्लेख करने से समाचार भरोसेमंद बनता है। जैसे कि संचार में लेखन करना, उसके लिए घटना स्थल का विवरण कि ये किस जगह पर घटना हुई और अपराध का कौन से टाइम पर, उसका उद्देश्य जो अपराध हुआ है तो उसका उद्देश्य क्या था, उसकी जैसे पुलिस की भूमिका और जो पुलिस रहती है वहाँ पर जाकर वो जांच करती है तो उसने किस प्रकार उसकी जांच की, तो उसका उल्लेख समाचार में लिखने से भरोसेमंद बनता है। जैसे कि बलात्कार से संबंधित समाचार पीड़िता के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसी बातों का उल्लेख करना चाहिए जिससे कि उसकी पहचान उजागर हो, ये आदि उसको ध्यान रखना चाहिए। तो हम इसमें सारांश रूप में हम इसमें कह सकते हैं कि प्रस्तुत आलेख में यह जानने का प्रयास किया कि पुलिस का स्वरूप क्या है और अपराध किसे कहते हैं, साथ ही खोजी पत्रकारिता के महत्व, उपदेश, उसका क्रम उसका और क्रम विभिन्न चरणों में हमने इसकी व्याख्या की। तो देखा जाए तो अपराध जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होते हैं और जैसे मीडिया, समाचार पत्र आदि, तो सारांश के रूप में हमने देखा है कि अपराध को आलेख प्रस्तुत करना आदि होते हैं। जैसे कि उसके लिए वे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। तो आज हमने जाना खोजी पत्रकारिता के विषय में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अगली वार्ता के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार। इसमें हमने ये देखा कि खोजी पत्रकारिता एक क्या है, पत्रकारिता अलग होती है लेकिन खोजी पत्रकारिता जो होती है, जो खोज की जाती है, जो चीज़ सामने नहीं होती है वही खोजी पत्रकारिता होती है। आज हमने पढ़ा कि जो खोजी पत्रकारिता और पुलिस की परिभाषा, मीडिया की व्याख्या, अपराध का विश्लेषण। तो आज की वार्ता को यहीं विराम देते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको इसमें काफ़ी कुछ अच्छा समझ आया होगा, लेकिन मैं यह क्लेम नहीं करूँगा कि मेरे द्वारा बताया गया ये संपूर्ण आपके लिए समझ
आधे घंटे या फिर की वार्ता में पूर्ण समझा दिया होगा। आप और पुस्तक और न्यूज़पेपर्स एजेंसीज के बारे में इंटरनेट का सहारा लें और पढ़ें। धन्यवाद।